Hello everyone, welcome to Commerce Room. This is Priya here, educator. The students offer and acceptance के ऊपर हम बात कर रहे हैं. काफ़ी सारा कवर कर लिया है हमने इस वाले टॉपिक को. तो आगे बात कर रहे हैं आज हम कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल. सेक्शन 5 इस बारे में क्या कहता है. तो कल हमने डिस्कस किया था कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है वो कब कंप्लीट मानी जाएगी. तो अभी हम बात करने वाले हैं रेवोकेशन के ऊपर. तो रेवोकेशन क्या होता है. रेवोकेशन होती है लीगली किसी चीज़ को कैंसिल करना, अपने एग्रीमेंट को, आपने जो भी ऑफर किया है या कोई भी स्टेटमेंट आपने दिया है, आप उस चीज़ को वापस ले रहे हो, कैंसिल कर रहे हो. कैंसिलेशन को हम बोलते हैं रेवोकेशन. तो अगर आपने कैंसिल किया है ऑफ़र को, तो आपको उसको कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जब तक आप उसको कम्युनिकेट नहीं करोगे, बताओगे ही नहीं सामने वाली पार्टी को कि आपने अपना जो ऑफ़र है वो वापस ले लिया है, अब आप सामने वाली पार्टी के साथ डील नहीं करना चाहते या अपनी किसी चीज़ को सेल नहीं करना चाहते हैं, तो उनको पता नहीं चलेगा. तो बात यही है कि वो रेवोकेशन है, वो कैंसलेशन है, आप कब तक कर सकते हो, कब तक का टाइम है आपके पास. तो ऑफर के केस में सेक्शन 5 जो हमारा है वो ये कहता है, सामने वाली पार्टी के एक्सेप्ट करने से पहले पहले अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो उसको कम्युनिकेट कर दो कि आपने कैंसिल करना है या आप इसको रेवोकेट कर रहे हो, आप इसको तोड़ना चाहते हो, आप फर्दर कंटिन्यू इसके साथ नहीं करना चाहते, ये ऑफर को आप क्या है विदड्रॉन कर रहे हो, वापस ले रहे हो, कैंसिल कर रहे हो. तो एक्सेप्टेंस से पहले पहले आपको कैंसलेशन के बारे में बताना है, रेवोकेशन के बारे में बताना है. ओके. तो देखिए, जो हमारा प्रपोजल है, जो ऑफर है, उसको कब रिवॉक किया जा सकता है. मे बी रिवॉक एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट. एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाती है. पार्टी ए है, पार्टी बी है. जो ए है वो ऑफर कर रहा है और जो बी है, ऑफर बी को मिली है, बी ने ऑफर को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है. अभी तक ये जो है ऑफर कर चुका है अपनी, ठीक है. अभी तक उसने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये पहले पहले अगर कैंसिल करना चाहता है तो कैंसिल कर सकता है, अदरवाइज ये कैंसिल नहीं कर सकता है. एक्सेप्टेंस के कंप्लीट होने से पहले पहले उसने करनी है. और फिर आगे देखो क्या कह रहे हैं. एक्सेप्टेंस कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स. प्रपोजर के लिए जो ऑफर को दे रहा है उसके लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाती है. जब सामने वाली पार्टी एक्सेप्टेंस को पोस्ट कर देती है, लेटर को पोस्ट कर देती है ऑफिशियली, ठीक है. तो उस पोस्ट से पहले पहले, अभी तक मान लो बी जो पार्टी है उसने मन बनाया है कि मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा, उसने अपने माइंड में सोचा है इस चीज़ को, लेकिन उसने लेटर को पोस्ट नहीं किया या लेटर लिख के उसने अपनी पॉकेट में रख लिया, अपने ड्रॉअर में रख लिया, पोस्ट नहीं किया है. तो उससे पहले पहले अगर जो प्रपोजर है वो कैंसिल कर दे, रेवोकेट कर दे, तो इज इट्स वैलिड, वो कर सकता है ऐसा. अगर पोस्ट हो चुका है, जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है वो उसकी पॉकेट में नहीं है, वो उसके ड्रॉअर में नहीं है, वो उसके पास नहीं है, ये उसकी आउट ऑफ पावर है, एक्सेप्टर की आउट ऑफ पावर है. तो उस केस में जो प्रपोजर है वो नहीं कर सकता, रेवोकेट नहीं कर सकता, आफ्टरवर्ड नहीं कर सकता. एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बट बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर. यहाँ पे रिवोक्ड है. एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम. कभी भी हम इसको रिवोक कर सकते हैं, लेकिन जो प्रपोजर है उसका एक्सेप्टेंस से कंप्लीट होने से पहले पहले. लेटर रिवोकिंग द ऑफर मस्ट बी रिसीव्ड बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड बाय द एक्सेप्टर. ये जो है आपको बताया ही है कि पोस्ट होने से पहले पहले जो है, एक्सेप्टर के पोस्ट करने से पहले पहले अगर आप रिवोक कर सकते हो तो करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको रिवोक नहीं कर सकते. वंस द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड ऑफर कैन नॉट बी रिवोक्ड. एक बार लेटर पोस्ट हो गई तो आप उसको रिवोक्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा. अब यहाँ पे देखो, टेंडर परचेज किया है, जो भेजा गया है ऑफर वो भेजा है 11/1/1993,
ठीक है। तो जो ऑफर ऑफ जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है वो पोस्ट हुआ 12/2/93, मतलब 1 महीने के 1 दिन बाद, मतलब अगले महीने की 12 तारीख को हुआ है। तो जो पर्सन है उसने 3 तारीख तीसरे महीने को, मतलब मार्च में जाके प्रपोजर को, ऑफर को विथड्रॉ करना चाहा बाय द फैक्स मैसेज। लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑलरेडी बन चुका है। कॉन्ट्रैक्ट कब बना था? कॉन्ट्रैक्ट 12 तारीख को बन गया था, जब जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है वो पोस्ट हो गई थी। तो उसके बाद ये चीज़ नहीं हो सकती, रिवोक्ड इसको नहीं कर सकते हैं। पार्टी जो है अपनी ऑफर को वापस नहीं ले सकती है। As against the person to whom the revocation is made, it is complete when it comes to his knowledge. तो जिसके लिए हमने, जिस पर्सन के अगेंस्ट हमने रेवोकेशन करनी है, ये उसके लिए कंप्लीट कब मानी जाएगी? जब उसकी नॉलेज में आएगा। ए ने माइंड में सोच लिया मैंने रेवोकेट करना है, बी ने अभी तक ऑफर जो लेटर है ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, लेटर को पोस्ट नहीं किया, तो उससे पहले पहले अगर उसकी नॉलेज में आ जाता है कि ए इस ऑफर को कैंसिल करना चाहता है, तो ये चीज़ हो सकती है। उसकी नॉलेज में होना चाहिए, तभी ये कंप्लीट मानी जाएगी। कम्युनिकेशन करना जरूरी है। एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर द एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड बिफोर इट्स कम्युनिकेशन। तो जो एक्सेप्टेंस है वो रिवोक्ड कब कर सकते हैं? कम्युनिकेशन से पहले पहले। लेटर के पोस्ट होने के बाद, सिंपल सी बात है, जो एक्सेप्टर है वो उसकी आउट ऑफ पावर है, वो उस चीज़ को वापस नहीं ले सकता। एक्सेप्टर अपनी हाँ को, अपनी एक्सेप्टेंस को वापस नहीं ले सकता, अपनी एक्सेप्टेंस को ना में नहीं कर सकता। और जो ऑफरर है, जो ऑफर दे रहा है, जो प्रपोजर है, वो ऑफर को वापस नहीं ले सकता, रिवोक नहीं कर सकता। एक बार जो हाँ हो गई तो हो गई, ठीक है, इतनी सी बात है। नेक्स्ट है, A proposes by letter to sell a house to B at a certain price. A revoke his proposal by the telegram. The revocation is complete as against A when the telegram is dispatched. ये A के लिए कब मानी जाएगी? जब उसने टेलीग्राम को डिस्पैच कर दिया। और ये B के लिए कब कंप्लीट मानी जाएगी? जब B को ये लेटर मिलेगी, जब उसको नॉलेज होगी, जब उसको पता चलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता जिस तरह से ऑफर को एक्सेप्ट करने से, जस्ट पोस्ट करने से जो है वो प्रपोजर के लिए कंप्लीट हो जाती है, एक्सेप्टेंस है, कंप्लीट मानी जाती है। तो उसी तरह से जो कम्युनिकेशन है रेवोकेशन के टाइम पे, जब बी की नॉलेज में आएगा, जब बी को लेटर रिसीव होगा, तभी कंप्लीट मानी जाएगी, उससे पहले नहीं। ओके। B accept A's proposal by letter sent by the post. B revoke his acceptance by telegram. B's revocation is complete as against B when the telegram is dispatched and as against A when it is reached. जब ये वहाँ पे पहुँच जाएगी तब होगी। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। मिस्टर ए ने पोस्ट किया लेटर ऑफ ऑफर को, ठीक है, मिस्टर बी को ऑफर किया है, ए जो है ऑफर दे रहा है, प्रपोजर है। An offer can be revoked before the letter of acceptance is posted. And letter of acceptance is posted. अगर letter of acceptance जो है B ने accept कर लिया और post भी कर दिया है, तो no revocation, कोई revocation नहीं हो सकती। अगर नहीं किया है post तो revocation हो सकती है, ठीक है। अब देखो ये एग्जाम्पल में आपको क्या बताया है। जोन्स ने है जो अप्लाई किया है शेयर्स ऑफ बैंक 26 अक्टूबर को, ठीक है, विथड्रू हिज ऑफर। जोन्स अप्लाइड फॉर द शेयर्स ऑफ बैंक ऑन 26 ऑफ अक्टूबर, विथड्रॉ हिज ऑफर, उसने ऑफर को वापस ले लिया। द लेटर रिवोकिंग द ऑफर वाज रिसीव्ड बाय कंपनी एट 8:30 AM। अच्छा, उसने मंगवाए कब थे ये नहीं बताया है, लेकिन वो विथड्रॉ कर रहा है, वापस ले रहा है अपनी ऑफर को। और जो कंपनी को लेटर मिला है रिवोक का, रेवोकेशन का, वो मिला है 8:30 AM ऑन 27 अक्टूबर। बट बिफोर दैट द बैंक हैड ऑलरेडी मेड द अलॉटमेंट एट 7:30 AM। बैंक ने तो उसको अलॉटमेंट दे दी थी 7:30 से। अब इसका मतलब है
जो बैंक है उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया 7:30 बजे, और उसको जो रेवोकेशन की लेटर मिली है वो मिली है 8:30 पे। बट यहाँ पे क्या हुआ, जो कंपनी है, जो बैंक है, उससे क्या है, अभी तक लेटर को पोस्ट नहीं किया है। बट द कंपनी हैड नॉट येट पोस्टेड द लेटर ऑफ अलॉटमेंट एट 8:30 तक अभी तक उन्होंने पोस्ट नहीं किया। तो व्हेन जॉन्स रिफ्यूज टू टेक द शेयर्स ऑफ द कंपनी, बैंक फाइल्ड द सूट फॉर अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो जब रिफ्यूज कर देता है वो शेयर्स लेने से, तो बैंक ने उसको स्यू कर दिया। अब जॉन जो है वो नॉट बाउंड है टू एक्सेप्ट द शेयर। क्यों? क्योंकि जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है वो अभी तक पोस्ट नहीं हुई थी, उससे पहले पहले ही रेवोकेशन की जो लेटर है वो बैंक को मिल गई थी। अगर ये बैंक वाले पहले ही पोस्ट कर देते, 7:30 पे ही पोस्ट कर देते और 8:30 पे उनको रेवोकेशन लेटर मिलता, तो जोन्स को जो है वो लेने पड़ते, वो रेवोकेट नहीं कर सकता था। लेकिन अब जो है बैंक, उसने अभी तक पोस्ट ही नहीं किया है, तो इस केस में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो अपनी रेवोकेशन कर सकता है, ऑफर को वापस ले सकता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। देन रेवोकेशन ऑफ ऑफर एट एन ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल क्या होती है ये हमें पता ही है, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, वो हायर बिड वाला जो पर्सन होता है उसके साथ जो है डील होती है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब बिड इज ओनली एन ऑफर। जो बिड होती है, जो बोली लगाते हैं, वो सिर्फ एक ऑफर होती है। और एक्सेप्टेंस कौन सी होती है? एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिगर बिड इन्वॉल्व्स अ रिजेक्शन ऑफ द प्रोसीडिंग द लोअर वन। जो ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाता जाएगा, बिड बढ़ाता जाएगा, पिछले वाली ऑलरेडी कैंसिल हो जाती है, ऑफर रिजेक्ट हो जाती है, और फर्दर जो नया प्राइस रखा जाता है, नई बिड लगती है, उसको एक्सेप्ट करते हैं। अब बिड इज नॉट बाइंडिंग ऑन ईदर साइड टिल इट इज असेंटेड टू। जब तक वो हैमर नहीं बजता तब तक वो बिड किसी को भी बाइंड नहीं करती है कि एक बार इसके मुंह से निकल गया तो इसको इतने पैसे देने ही पड़ेंगे। A bid may be withdrawn at any time before the fall of hammer. हैमर के नीचे बजाने से पहले, लगने से पहले, गिरने से पहले विदड्रॉन कर सकते हैं ऑफर को। जिसने अपनी बिड दी है वो अपनी बिड को वापस भी ले सकता है, अपनी डील अगर नहीं करना चाहता अपने ऑफर को वो वापस ले सकता है, बट बिफोर द फॉल ऑफ हैमर, हैमर के नीचे गिरने से पहले पहले। As such a condition in an auction sale that no bid can be retracted is not enforceable. अच्छा, कोई भी बिड जिसको वापस ले लिया गया हो वो इन्फोर्सेबल नहीं होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, the bidder is entitled to revoke his bid at any time before the fall of hammer or before the property is finally knocked down. वही है, जो बिडर है वो अपनी बिड को वापस ले सकता है किसी टाइम, बट बिफोर द फॉल ऑफ हैमर, हैमर के नीचे गिरने से पहले पहले। नेक्स्ट है रेवोकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर जो है उस केस में हम कैसे रेवोकेशन कर सकते हैं? स्टैंडिंग ऑफर है, a person who makes a standing offer or tender is deemed to have made an invitation to offer. जिस तरह से जो टेंडर्स वगैरह मंगवाए जाते हैं वो इनविटेशन होता है ऑफर का, कि आप लोग हमें आके ऑफर करो, अपने प्राइसेस हमारे साथ ऑफर करो। एक पर्सन है वो अलग प्राइस ऑफर करता है और दूसरा पर्सन है वो अलग प्राइस ऑफर करता है कि मैं आपका काम इतने में करूँगा, उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर। इट्स एक्सेप्टेंस डज नॉट रिजल्ट इन अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। इसकी जो एक्सेप्टेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाती है। टेंडर्स अमाउंट टू कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन, कब होगा? जब अदर पार्टी प्लेसेस एन एक्चुअल ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स। जब आपको टेंडर देने वाले के प्राइस को एक्सेप्ट कर लेती है कंपनी और उसको ऑर्डर दे देती है कि हमें इतनी गुड्स सप्लाई करवा दीजिए, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। A continuing or standing offer may be revoked as to the future orders, but an already placed order cannot be revoked. मान लो किसी एक कंपनी है कोई, उसने ए पर्सन के साथ है जो उसको टेंडर दे दिया, उसने जो भी प्राइसेस वगैरह रखे थे उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, और उसको ऑर्डर दे दिया कि भैया सर आप हमें इतनी गुड्स प्रोवाइड करवा दीजिए।
अब ये जरूरी नहीं है कि हर साल वही पर्सन के साथ उनका कॉन्टैक्ट होगा, हर साल हर टाइम जब भी उनको नीड होगी वही पर्सन सप्लाई करेगा गुड्स की। जो ऑर्डर मिल चुका है उसको तो रिवोक नहीं किया जा सकता कि एक बार ऑर्डर दे दिया कि हमें इतने गुड्स प्रोवाइड कर दो, उसको बाद में वापस नहीं ले सकते। लेकिन जो फ्यूचर ऑर्डर्स है, जो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट है उनकी, वो उसको कैंसिल कर सकते हैं, वो किसी और पार्टी को दे सकते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा कम प्राइसेस वाले आगे तो सिंपल सी बात है कि हर कोई बंदा अपना ही फ़ायदा देखेगा, तो ये बात की बात है। फ्यूचर ऑर्डर्स को वो कैंसिल कर सकते हैं। सॉरी, ये कहाँ पहुँच गए हम? ये रहा, revocation of journal offers. Like any other offer, journal offer may be withdrawn before the rights have accrued under it. It can be revoked through the same channel in which it was made. journal offer जो आम ऑफर होती है वही है, एक्रूड होने से पहले पहले विथड्रॉन किया जा सकता है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि रिवोक नहीं, जिस चैनल के थ्रू हुआ है हमारा ये वाला कॉन्ट्रैक्ट, उसी के थ्रू हमने इसको रिवोक करना है। ठीक है। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर। मोड्स क्या क्या है, किस तरीके से हम इसको रेवोकेट कर सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट बनता है टॉपिक, कैसे कैसे हम ऑफर को रिवोक कर सकते हैं। हम बात ऑफर की कर रहे हैं, ध्यान रखना है इस बात का। सेक्शन 6 क्या कहता है इसके बारे में? पहली बात तो नोटिस ऑफ रेवोकेशन। Offer may be revoked by communication of notice of revocation by the offerer to the other party before the acceptance is complete. वही जो चीज़ हमने आपको मीनिंग में बताई है वही चीज़ है कि जो ऑफरर हिमसेल्फ है, मतलब उसके अगेंस्ट कंप्लीट होने से पहले पहले, अगेंस्ट द ऑफरर हिमसेल्फ, वही हो गया ना कि ऑफरर के अगेंस्ट कब कंप्लीट मानी जाती है एक्सेप्टेंस? जब लेटर जो पोस्ट हो जाता है, तो पोस्ट होने से पहले पहले आपको नोटिस देना है, नोटिस दे के बताना है कि आपने इस ऑफर को रिवोक किया है। नोटिस ऑफ रेवोकेशन में नॉट ऑलवेज बी एक्सप्रेस, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्सप्रेस होगा। अ नोटिस ऑफ रेवोकेशन टू बी इफेक्टिव मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, ये ऑफरी को कम्युनिकेट करना जरूरी है। ठीक है। तो जो राइटिंग में ऑफर हुआ था उसको रिवोक बाय द वर्ड्स ऑफ माउथ भी किया जा सकता है, बोल के भी रिवोक किया जा सकता है। At an auction sale, A made the highest bid for the B's goods. He withdrew the bid before the fall of hammer. hammer से पहले पहले उसने बिड को विदड्रॉ कर लिया, और जो B है उसने A को स्यू कर दिया प्राइसेस के लिए। और ये डिसाइड हुआ था कि A जो है, A's bid was no more than the offer. ऑफर हुई नहीं है क्योंकि उसने एक्सेप्टेंस से पहले पहले, एक्सेप्टेंस कब मानी जाती है? होमर के फॉल होने से पहले पहले उसने रिवोक कर लिया था, तो इसके लिए कोई भी दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, तो ये चीज़ है जो इफेक्टिव हो सकती है, ये वैलिड मानी जाएगी। It may be noted that the offer may be withdrawn at any time before it is accepted, and after the acceptance its character changes and then the offer cannot be withdrawn. Offer को withdrawn नहीं किया जा सकता है। ओके। तो ये आपके पास केस स्टडी दिया हुआ है, ऑफर्ड वर्सेस डेविस का है। इस केस स्टडी में आपको क्या बताया गया है, केस में क्या बताया गया है कि जो डेविस है मेड अ रिटन ऑफर to offer that he would discount the bills for another firm. वो दूसरी फर्म्स के बिल्स को क्या करेगा? डिस्काउंट करेगा। डेविस वुड गारंटी द पेमेंट ऑफ सच बिल्स टू द एक्सटेंट 600 pounds during a period of 12 कैलेंडर मंथ्स। ठीक है, तो उसने 12 महीनों के लिए जो क्या है गारंटी दी थी पेमेंट के लिए। अब आगे क्या कह रहे हैं कि जो बिल्स हैं वो डिस्काउंट किए गए ऑफर के द्वारा, बट नहीं सॉरी, एंड ड्यूली पेड, डिस्काउंट भी किए गए हैं और पेड भी हो गए हैं, बट बिफोर द 12 मंथ्स हैड एक्सपायर्ड, डेविड जो था ग्रंटर, उसने रिवोक कर दिया अपनी ऑफर को और नोटिफाई किया ऑफर को कि वो गारंटी नहीं लेता और इससे ज़्यादा और बिल्स की, नो मोर बिल्स। तो जो ऑफर है
उसने कंटिन्यू रखा बिल्स को डिस्काउंट करने का। सम ऑफ विच वर नॉट पेड, वो डिस्काउंट तो करता रहा लेकिन उसको उसकी पेमेंट वगैरह बाद में नहीं मिली। देन स्यूड डेविस ऑन द गारंटी, तो उसके बाद उसने डेविस को क्या कर दिया, स्यू कर दिया। तो ये जो उसके बीच में एग्रीमेंट हुआ था, जो ऑफर था वो 12 मंथ्स का था। तो उसने पहले ही मतलब बंद कर दिया, अपनी गारंटी को रिवोक कर दिया, जो कि वो नहीं कर सकता था। ठीक है, तो बीच में नहीं कर सकते हैं। अगर एक्सेप्टेंस से पहले पहले आप रिवोक करना चाहते हो तो आप रिवोक कर सकते हो, लेकिन उसके बाद जब आपका चल रहा है, इन प्रोसेस है, उसने डिस्काउंट करना शुरू कर दिया था, जब वो इन प्रोसेस है तो आप उस केस में रिवोक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है बाय लैप्स ऑफ टाइम, अ प्रपोजल विल कम टू द एंड, जब टाइम निकल जाता है तो प्रपोजल अपने आप ही जो क्या है ख़त्म हो जाता है। रीजनेबल टाइम ही जब ख़त्म हो गया तो प्रपोजल भी ख़त्म हो जाएगा। आ प्रपोजल विल कम टू एन एंड बाय द लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस। तो जितना टाइम बताया गया था, अगर वो टाइम ही निकल जाता है अभी, मतलब जैसे 7 दिन के अंदर अंदर आपको एक्सेप्टेंस देनी है, अगर आप नहीं देते हो तो वो जो ऑफ़र है, वो जो प्रपोजल है वो एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो टाइम है वो बीत चुका है। इफ़ नो टाइम सो प्रिस्क्राइब्ड, अगर कोई भी टाइम नहीं बताया गया है तो जो ऑफ़र होगा वो रीज़नेबल टाइम तक वैलिड होगा, उसके बाद वो जो है वैलिड नहीं होगा। रीज़नेबल टाइम डिपेंड करता है कि सर्कमटेंसेस कैसे हैं, सब्जेक्ट मैटर क्या है कॉन्ट्रैक्ट का। अगर हम आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल लाइक गोल्ड, the prices of which fluctuate daily in the market, very short period will be regarded as a reasonable। गोल्ड के जो प्राइसेस है डेली चेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में जो रीजनेबल टाइम होगा वो बहुत ही छोटा पीरियड होगा, शॉर्ट पीरियड होगा। तो रीजनेबल टाइम की बात करें, अगर पेरिशेबल गुड्स हैं तो उसके लिए भी शॉर्ट ही होगा। ठीक है, where a person applied for shares of a company in June, he can't be bound by any allotment made late in November। अगर उसने जून के लिए किया है अप्लाई तो वो नवंबर के लिए बाउंड नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम हो गया बीच में। ठीक है, रीजनेबल टाइम होना चाहिए। रीजनेबल टाइम या जो ऑफ़र के साथ टाइम बताया गया है उस टाइम के बीच बीच में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और अगर नहीं होती है तो वो जो ऑफ़र है वो रिवोक हो जाएगी। D offered to sell wool to H on Thursday and agreed to give him 3 days time to accept। तो 3 दिन का टाइम मिला है। H है जो वो ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टेड द ऑफ़र ऑन मंडे को एक्सेप्ट कर रहा है। बट बाय द टाइम डी हैड सोल्ड द वूल, तो डी ने जो है वूल वो सेल कर दिया। इट वॉज हेल्ड दैट द ऑफर हैड लैप्स्ड। अब थर्सडे को उसने ऑफ़र किया था, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक उसने एक्सेप्ट करना था, 3 दिन का टाइम था, लेकिन उसने एक्सेप्टेंस कब दी, मंडे। तो वो तो ऑलरेडी किसी और को सेल कर चुका है, तो इसमें जो एच है उसको मान लेना चाहिए कि जो ऑफ़र है वो ख़त्म हो चुकी है। जो डी है वो ऑफ़र को रिवोक कर सकता है, वो किसी और को भी सेल कर सकता है। ठीक है, चलो ये केस स्टडीज़ हैं, देख लेना। अब आगे बात कर रहे हैं बाय द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रिस्टेंडेंट। अगर कोई कंडीशन जो पहले लगाई थी अगर वो फुलफिल नहीं हो रही है तो आपकी जो ऑफ़र है वहीं पे रिवोक हो जाएगी। अ प्रपोजल इज रिवोक्ड व्हेन द एक्सेप्टर फेल्स टू फुलफिल अ कंडीशन प्रिस्टेंडेंट टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल विच वाज अ कंडीशन ऑफर। जैसे एक्स ने ऑफर किया सेल करने के लिए कुछ गुड्स को वाई को, ऑन द कंडीशन दैट वाई पेज अ सर्टन अमाउंट बिफोर द डेट, कि कुछ अमाउंट है जो वो इस तारीख से पहले है जो वो देनी पड़ेगी। तो जो प्रपोजल है रिवोक हो जाएगा अगर वाई जो है, जो रिक्वेस्टेड अमाउंट है विद इन द टाइम गिवन टाइम, जिस टाइम पे बोला गया है, थोड़ी सी अमाउंट को अगर वो नहीं देता है, कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है, तो जो ऑफ़र है वो रिवोक हो जाएगी। कंडीशन को अगर उसने रखा है तो उसको भी पूरा करना पड़ेगा। अगर प्रपोजल जो है आपकी रिवोक हो जाती है, अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाती है या कोई
पार्टी है जो प्रपोजर है वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, इंसेंटी हो जाता है, इंसैनिटी हो जाता है, या डेथ हो जाती है, कोई भी फैक्ट हो सकता है, तो अगर वो नॉलेज में आ गया है एक्सेप्टर की बिफोर द एक्सेप्टेंस, अभी उसने एक्सेप्टेंस दी नहीं है, उसको पहले ही पता चल गया कि उस बंदे की डेथ हो चुकी है, तो अंडर द इंग्लिश लॉ डेथ ऑफ द प्रपोजर रिवोक्स एन ऑफर इवन इफ द एक्सेप्टेंस इज मेड इन इग्नोरेंस ऑफ द डेथ। इंग्लिश लॉ में क्या है, चाहे आपकी एक्सेप्टेंस हो चुकी है, आपको बाद में पता चलता है, आपने लेटर है जो पहले पोस्ट कर दिया है, एक्सेप्टेंस आपने पहले दे दी, लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि उस बंदे की डेथ हो चुकी है, फिर भी वो जो ऑफ़र है वो रिवोक मानी जाएगी। ये नहीं होगा कि उस पार्टी के बिहाफ पर उसकी फैमिली जो है वो बाउंड हो जाएगी उस ऑफ़र के लिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। In addition to the four models of revocation given above, an offer will also be revoked in the following cases. इसके अलावा और कौन कौन से हैं, एक तो ये सारे जो ऊपर डिस्कस किए वो, और उसके अलावा है काउंटर ऑफर। जो काउंटर ऑफर क्या होती है, जब जो एक्सेप्टर होता है ना, एक्सेप्टेंस देने वाला, जो वो अपनी कोई नई कंडीशन बीच में ऐड ऑन कर देता है, तो पहले वाली ऑफ़र तो है जो वो तो ख़त्म हो गई, रिवोक हो गई, नई ऑफ़र आ गई ना वहाँ पे, तो जो ऐसा होता है ना, तो फिर उस ऑफ़र को क्या बोलते हैं, हम काउंटर ऑफ़र बोलते हैं। एन ऑफर कम्स टू एन एंड व्हेन द ऑफरी मेक्स अ काउंटर ऑफर और रिजेक्ट्स द ऑफर, जब वो काउंटर ऑफर करता है और रिजेक्ट कर देता है ऑफर को, वेयर द ऑफर इज एक्सेप्टेड विद सम मॉडिफिकेशन इन द टर्म्स ऑफ द अदर और विद सम अदर कंडीशन, ठीक है। तो अगर कुछ कंडीशंस लग जाती है, कुछ मॉडिफिकेशन हो जाती है, तो उसमें क्या आ जाता है, काउंटर ऑफर हो जाती है, तो ऑफर जो है रिजेक्ट हो जाती है। एन ऑफर वंस रिजेक्टेड कैन नॉट बी रिवाइव्ड, अगर एक बार ऑफर रिजेक्ट हो गई है तो उसको रिवाइव नहीं किया जा सकता है। A offer to sell his house to B for ₹1,000. B replies offering to pay 950. A ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं नहीं 950 पे नहीं दूंगा। सब्सिक्वेंटली B राइट्स एक्सेप्टिंग द ओरिजिनल ऑफर हैज लेप्स्ड, उसके बाद जो B है वो राइट कर रहा है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ ओरिजिनल ऑफर को, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। रीजनल ऑफ़र हैज़ लेप्स्ड, रीजनल ऑफ़र तो निकल चुकी है ना, तो वो जो नई ऑफ़र उसने रख दी 950 वाली, ये काउंटर ऑफ़र हो गई। तो यहाँ पर भी जो है 950 के आ जाने से 1000 वाली जो ऑफ़र है वो रिवोक्ड हो चुकी है। उसके बाद है बाय द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड में आपको बोला गया है एक्सेप्टेंस के लिए, अगर आप उसमें एक्सेप्ट नहीं करते हो तो भी वो रिवॉक्ड ही मानी जाएगी, लैप्स्ड ही मानी जाएगी। बाय द सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, पहले वो लीगल था बाद में इलीगल हो गया तो वो भी रिवॉक्ड हो जाएगी। एन ऑफर लैप्सेस इफ इट बिकम्स इलीगल आफ्टर इट इज़ मेड एंड बिफोर इट इज़ एक्सेप्टेंस से पहले और उसके ऑफर के बाद अगर वो इलीगल हो जाती है तो वो भी रिवॉक्ड मानी जाएगी, ख़त्म मानी जाएगी। Where an offer is made to sell 10 bags of wheat for 2500 before it is accepted, law prohibiting the sale of wheat by the private individuals is enacted, the offer comes to an end. पहले तो उसने ऑफर कर दी लेकिन बाद में ये लॉ आ गया, कानून ने उसके ऊपर रोक लगा दी, पाबंदी लगा दी कि प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स हैं वो नहीं कर सकते सेल, तो यहाँ पर जो ऑफ़र है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो हमने बात करी कि ऑफ़र कैसे रिवोक्ड होती है, ऑफ़र एक्सेप्टेंस से पहले रिवोक्ड हो सकती है। इसके अलावा और कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, पहले तो देखो, पहले तो बाय द नोटिस हो गया, पहले हमने नोटिस देखा, नोटिस देख के अगर कोई ऑफरर है, कोई प्रपोजर है वो वापस लेना चाहता है अपनी ऑफ़र को, तो वो एक्सेप्टेंस से पहले ऑफ़र वापस ले सकता है उसको नोटिस देके। फिर उसके बाद जब टाइम निकल गया तो ऑफ़र है जो वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई कंडीशन है वो पहले जो लगाई थी ऑफ़र के साथ, जो पहली कंडीशन थी जो ऑफ़र के साथ आ रही है, अगर वो पूरी नहीं हो रही है तभी भी ऑफ़र क्या मानी जाएगी, रिवोक्ड मानी जाएगी। अगर ऑफरर जो है, जो प्रपोजर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है या मेंटली अनसाउंड हो जाता है
इस तरह का कुछ केस बनता है। अगर काउंटर ऑफर हो जाती है, काउंटर ऑफर मतलब पहले वाली जो है वो रिजेक्ट हो गई, नई ऑफर आप दे रहे हो तभी भी रिवोक्ड मानी जाएगी। अगर कोई आपने प्रिस्क्राइब्ड मोड जो है उसके थ्रू एक्सेप्टेंस नहीं दी है तभी भी वो रिवोक मानी जाएगी। अगर वो जो है इलीगल हो जाती है तभी भी वो रिवोक्ड ही मानी जाएगी। अब बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। सेक्शन 5 क्या कहता है? An acceptance can be revoked at any time before the communication of acceptance complete as against the acceptor but not afterward. जो एक्सेप्टेंस है वो भी रिवोक्ड मानी जा सकती है किसी भी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर के अगेंस्ट जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट होने से पहले पहले वो एक्सेप्टेंस को क्या कर सकता है? रिवोक कर सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं कर सकता। जब जो एक्सेप्टेंस है सेंट बाय द पोस्ट, इट स्टैंड्स कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन द लेटर रीचेस द ऑफरर। जब वो रीच हो चुकी है ऑफरर के पास तब वो कंप्लीट मानी जाएगी। मतलब लेटर को ऑफरर तक पहुंचने से पहले अगर वो रिवोक कर सकता है तो करना चाहता है तो वो रिवोक कर सकता है। इट मीन्स दैट द एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड बिफोर द लेटर एक्चुअली रीचेस टू द ऑफरर। ऑफरर तक पहुंचने से पहले पहले, लेटर को पहुंचने से पहले पहले अगर वो ये चीज़ इन्फॉर्म कर दे कि मैं अपनी एक्सेप्टेंस को वापस लेना चाहता हूँ, मैं रिवोक्ड करना चाहता हूँ, तो ऐसा पॉसिबल है। अगर लेटर जो है आपका, जो आंसर है आपका, जो रिप्लाई है, जो वो प्रपोजर को मिल चुका है, ऑफरर को मिल चुका है, उसके बाद आप रिवोक करना चाहते हो तो ऐसा नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मस्ट रीच द ऑफरर बिफोर एक्सेप्टेंस। ऑफरर के पास जो है रेवोकेशन की कम्युनिकेशन है जो वो पहले पहले होनी चाहिए जब तक उसको एक्सेप्टेंस की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो यही था हमारा। इंग्लिश लॉ क्या कहता है? वंस एन एक्सेप्टेंस गिवन कैन नॉट बी रिवोक्ड एट ऑल। इंग्लिश लॉ यही कहता है कि एक बार आपने जो एक्सेप्टेंस दे दी उसको रिवोक नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। लेकिन अदर लॉ में ये कहा गया है कि ऑफर तक पहुंचने से पहले पहले अगर आप रिवोकेशन को कम्युनिकेट कर देते हो, मतलब एक्सेप्टेंस के लेटर मिलने से पहले पहले बोल देते हो कि आप नहीं लोगे, देन वो चीज़ हो सकती है, वो चीज़ पॉसिबल है। सो यही था आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का टॉपिक। इसमें इतना ही है स्टूडेंट्स। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है, लेकिन मोड्स ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर कम्युनिकेशन अगर हम इसको मिला के चले तो ये 15 मार्क्स का कवर कर सकता है। लेकिन जो हम आगे टॉपिक करने वाले हैं, आपका जो कंसिडरेशन का रहने वाला है टॉपिक, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से तो 15 मार्क्स का पक्का आना ही आना है, पीयू स्टूडेंट जो हमारे हैं। ठीक है, तो हम कल वो वाला डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हमारी कल की क्लास में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लेसन अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।